अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सबा है। मैं सिंध के एक दो रफ्तारा गांव की रहने वाली हूँ। गांव का नाम तो शायद नक्शे पर भी ना मिले। छोटा सा मिट्टी के घर, खेतों से घिरा हुआ। हमारा घर भी मिट्टी का था, छप्पर की छत, बाहर एक छोटा आंगन जहाँ अम्मी दिन भर कपड़े धोती या सिलाई करती। अब्बू किसान थे, खेतों में मजदूरी, लेकिन मौसम खराब हो तो पूरा साल भूख और तंगदस्ती। घर में अम्मी अब्बू, दो छोटे भाई, एक 10 साल का, दूसरा 8 साल का और एक 6 साल की बहन। मैं सबसे बड़ी थी, 16 साल की। मेरी जिम्मेदारियां बहुत थीं। सुबह उठकर घर साफ करना, भाई बहनों को तैयार करना, अम्मी की सिलाई में हाथ बटाना, खाना बनाना। फिर भी मुझे पढ़ने का जुनून था। गांव के सरकारी स्कूल में मैट्रिक किया, अच्छे नंबरों से पास। उस्ताद कहते, सबा तुम आगे पढ़ो, डॉक्टर या टीचर बनो। अब्बू चाहते थे जल्दी शादी कर दें, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करती हैं। लेकिन अम्मी ने जिद की, नहीं, सबा को आगे पढ़ाओ, हमारी बेटी कुछ बने, हमारा सर फख्र से बुलंद हो। आखिरकार फैसला हुआ कि मुझे कराची भेजा जाए, जहां मेरी खाला रहती थी। खाला ने फोन पर कहा, हॉस्टल का खर्चा मत करो, मेरे पास रहेगी। कराची पहुंची तो दुनिया अलग लग रही थी। बस से उतरते ही शोर, धुआं, तेज गाड़ियां, बुलंद इमारतें। दिल डूब गया। खाला का घर एक तंग गली में छोटा सा था, 2 कमरे, एक छोटा किचन, बाथरूम मुश्तरक। खालू जान ट्रक ड्राइवर थे, अक्सर बाहर रहते। महीने में 10 दिन घर। खाला सिलाई करती। 2 छोटे बेटे, एक 5 साल, दूसरा 3 साल। घर में गुर्बत साफ नजर आती, खाना मुश्किल से, कपड़े पुराने। खाला ने मुझे गेस्ट रूम में जगह दी, खुद बच्चों के साथ सोती। कॉलेज में दाखिला हुआ, इंटरमीडिएट कॉमर्स। पहला दिन क्लास में गई तो सब लड़कियां जदीद लिबास में इंग्लिश बोलती, मोबाइल हाथ में। मैं सादा शलवार कमीज, दुपट्टा सर पर, खामोश बैठी। ब्रेक में एक लड़की मेरे पास आई, नाम रमशा। हे सबा, कहाँ से आई हो? गांव से। वो हंसी, वाह, गांव की लड़की, फेसबुक है? नहीं। चलो ब्रेक के बाद साइबर कैफे चलते हैं, अकाउंट बनवाते हैं। ब्रेक में साइबर कैफे गई। रमशा ने अकाउंट बनाया। प्रोफाइल पिक, गांव की एक पुरानी तस्वीर। मैं खेतों में खड़ी, दुपट्टा ओढ़ा, नाम सबा अहमद। पहले दिन ही कई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई, मैं घबरा गई, सब रिजेक्ट कर दी। फिर एक आई, उमर फारूक, प्रोफाइल पिक में खूबसूरत लड़का, सफेद शर्ट, कार के साथ, बायो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। सोचा शायद क्लास फेलो या रिमशा का दोस्त हो। शाम को खाला के घर वापस आई तो खाला ने पुराना मोबाइल दिया, कॉलेज जाने के लिए रख लो, लेकिन सिर्फ अम्मी अब्बू को कॉल करना। मोबाइल पर इंटरनेट पैकेज था। रात को लॉग इन किया, उमर का मैसेज आया, हाय सबा, कैसी हो? तुम्हारी प्रोफाइल देखी, बहुत प्यारी लग रही हो, गांव से हो? मैं घबराई, लेकिन दिल में कुछ हुआ। जवाब दिया, जी ठीक, आप कौन? उमर, दोस्त बनोगी? तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। रात भर चैट चली। वो पूछता, गांव कैसा, पढ़ाई कैसी, खानदान। मैं बताती, वो अपनी जिंदगी, अमीर घर, बाप बड़ा बिजनेसमैन, माँ हाउसवाइफ, 2 बहनें शादीशुदा। मैं तन्हा हूँ सबा, तुम जैसी सादा और मासूम लड़की चाहता हूँ। मैं शर्माती, उमर भाई ऐसी बातें मत करें। ओ भाई नहीं, सिर्फ उमर, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। दिन गुजरते गए, रोज चैट, स्कूल से वापसी, घर के काम, फिर रात को चोरी चोरी मोबाइल निकाल कर चैट। वो शायरी भेजता, गाने, अपनी तस्वीर, जदीद कपड़े, कार, घर की। सबा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें शहर की रानी बनाकर रखूंगा। घर की गुर्बत याद आती, अब्बू की बेरोजगारी, खाला की सिलाई से गुजर बसर, खाना कभी रोटी सब्जी, कभी सिर्फ दाल। मैं सोचती शायद ये मेरी किस्मत बदल दे। एक दिन वीडियो कॉल आई, मैं घबराई, कमरे में अकेली थी। अटेंड की, वो खूबसूरत जदीद लिबास, पीछे खूबसूरत कमरा। सबा, तुम बादशाहों की शहजादी लग रही हो। मैं हंसी, शर्माई। चैट में मोहब्बत बढ़ती गई। वो रोज कहता, भाग आओ, निकाह कर लेंगे, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं डरती, घर वाले क्या कहेंगे? वो, मैं सब संभाल लूंगा, रिश्ता भेजूंगा। खाला को शक हुआ, मोबाइल छुपाने लगी। मैं चोरी चोरी चैट करती। एक दिन खाला ने पकड़ लिया, ये क्या है सबा, गैर लड़के से बातें, बदनामी हो जाएगी। मैं रो पड़ी। खाला ने अब्बू को फोन किया। अब्बू आए गुस्से में, गांव वापस, शादी कर देंगे। रात को उमर को बताया, वो सुबह, अब मौका है, आज रात भाग आओ। मैं बाहर मुंतजिर हूँ। मैं रोती रही, दिल में खौफ लेकिन उम्मीद भी।
اچھی زندگی، محبت، آزادی۔ رات 2 بجے سب سو گئے، میں بیگ میں کپڑے، اسکول یونیفارم، تھوڑے پیسے، امی کی دی ہوئی چوڑیاں ڈالیں، دل میں ابو امی کی تصویر، بھائی بہنوں کی ہنسی، آنسو بہتے رہے، پھر دروازہ کھولا، باہر نکل گئی۔ عمر بائک پر کھڑا تھا۔ چلو صبا، اب تم آزاد ہو۔ ہم کراچی سے باہر نکلے، ایک چھوٹے شہر میں، ایک چھوٹے ہوٹل میں رہے۔ پہلے دن خوشی، رومانس، وہ کہتا اب تم میری بیوی ہو، جلد نکاح کر لیں گے۔ چند دن گزرے، پھر وہ پیسے مانگنے لگا، گھر والوں کو بتانا ہے، رشتہ مانگنا ہے، پیسے چاہیے۔ میں نے خالہ سے مانگے پیسے دیے، پھر اس کے دوستوں سے ملوایا۔ میرے دوست ہیں، سب اچھے لڑکے۔ ایک دن پتہ چلا وہ انجینئر نہیں، سافٹ ویئر کمپنی میں نہیں، وہ ایک گینگ کا ممبر تھا جو آن لائن لڑکیوں کو پھنساتا، محبت کا چانسا دیتا، پھر پیسے لوٹتا یا برے دھندے میں دھکیلتا۔ میں حاملہ تھی۔ عمر نے کہا ابارشن کرا لو۔ میں رو پڑی۔ وہ بھاگ گیا، نمبر بند، تنہا اجنبی شہر میں، کوئی سہارا نہیں، گھر واپس نہ جا سکی۔ بدنامی، مار، سڑکوں پر، چھوٹے کام، تنہائی، پچھتاوا، دل کہتا ہے معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا، خواب ٹوٹ گئے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔